मार्च 2025 मेरठ की गलियों से अभी होली का रंग उतरा भी नहीं था। कुछ गलियां नीली थी, कुछ गुलाबी, कुछ पीली, लेकिन उन गलियों में एक ऐसा भी घर था जिसकी 4 दीवारें लाल थी। सौरभ और मुस्कान का घर, एक ऐसा घर जिसमें कई राज थे, लेकिन सबसे बड़ी राज ये कि सौरभ राजपूत है कहाँ। कई दिनों से सौरभ के परिवार वाले उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सौरभ मेरठ से कहाँ थे ये किसी को नहीं पता था। और ये भी नहीं पता था कि उनके राज का जवाब एक नीले ड्रम में छिपा हुआ है। वही ड्रम जो इंस्टाग्राम पर डर का माहौल बनाए हुआ है, वही ड्रम जो सबके नजरों में डेली आता है। और उस ड्रम से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने मेरठ को हिला कर रख दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है, ड्रग्स है, ब्लैक मैजिक है, सब कुछ है सिवाय इंसानियत के। एक ऐसी स्टोरी जो पूरे इस सोसाइटी को हिला कर रख दी। ये स्टोरी है सौरभ, मुस्कान और साहिल की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेरठ ब्लू ड्रम हत्याकांड के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जानने से पहले दोस्तों 50,000 सब्सक्राइबर पर होगा फेस रिवील। चलिए यार क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 18 मार्च 2025 मेरठ के एक पुलिस थाने में बबलू नाम का एक आदमी आया अपने भाई के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। यानी कि सौरभ राजपूत वो मर्चेंट नेवी से कनेक्टेड एक ऑफिसर था जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था और हाल ही में लंदन से होली के लिए वापस मेरठ आया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो ना अपने परिवार वालों से मिले ना कुछ बात करी। अब बबलू और उसके परिवार वालों को शक था कि मुस्कान जानबूझकर उसको सौरभ से मिलने से रोक रही थी। पुलिस जब इस रिपोर्ट पर एक्शन लेती है तो एक से एक खौफनाक सच उनके सामने आते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे आपको सुनने में भी हिम्मत रखनी पड़ेगी और मुझको सुनाने में भी, बिकॉज इन दिस मॉडर्न टाइम कुछ भी हो सकता है, अभी भी कहीं भी किसी के भी साथ। हालांकि ये सारी की सारी बातें अभी एलिगेशन है, कोर्ट में कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन अब तक जो इस केस के सामने आया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज करी थी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर। सौरभ अच्छी खासी नौकरी करता था, इसका फैमिली बैकग्राउंड में काफी अच्छा था, यानी बहुत अच्छा। इनकी प्यारी सी एक 5-6 साल की लड़की थी। ये एक परफेक्ट हैप्पी कपल थे, लेकिन इनके पीछे का सच एकदम जानलेवा था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरभ के परिवार वाले शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से प्यार करते थे, वो भी ब्लाइंड लव, और वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर मुस्कान से शादी करी। सौरभ मर्चेंट नेवी में थे और ये एक ऐसा काम था जहां उन्हें लंबे समय के लिए अपने घर से दूर रहना पड़ता था। लेकिन अपने शादी के कुछ वक्त बाद सौरभ ने अपनी मर्चेंट नेवी वाली नौकरी छोड़ दी। वो अपना पूरा समय अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहते थे, लेकिन ये बात सौरभ के घर वालों को काफी ज्यादा अतरंगी लगी, क्योंकि अचानक से घर पर आ जाना, अचानक से नौकरी छोड़ देना, उनके परिवार को लगता था वो बस वो चीज मान रहा है जो उसकी वाइफ उससे बोल रही है। और इन सब बातों को लेकर सौरभ और शायद उसके परिवार वालों में कुछ मुठभेड़ पैदा होने लगे थे और ये झगड़े इतने बढ़ गए थे कि कुछ समय बाद सौरभ और उसके परिवार वाले और उसकी वाइफ मुस्कान दोनों ने अलग घर लेकर उसमें रहने का फैसला किया। ये दोनों मेरठ के एक किराए के घर में रहने लगे और सौरभ के अपने परिवार वालों के साथ के संबंध थोड़े खराब होने लगे। सौरभ के लिए अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपनी नौकरी को छोड़ना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी और अपनी पत्नी की खुशी के लिए उन्होंने मुश्किल कदम उठाया। 2019 में सौरभ की बेटी का जन्म हुआ। सौरभ और मुस्कान के लिए ये कोई बड़ी खुशी से कम नहीं थी, लेकिन सौरभ अपनी ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान के जीवन में कुछ और चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फोन में एक मैसेज आया, एक ऐसा मैसेज जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन 2019 में ही उनके परिवार में कुछ और भी हो रहा था। मुस्कान के कुछ दोस्तों ने अपने स्कूल के या फिर कहे कॉलेज के एक पुराने ग्रुप में ऐड करा। उस ग्रुप में मुस्कान के कई पुराने दोस्त थे, लेकिन उन्हीं में से एक था साहिल शुक्ला। इट मीन्स मुस्कान का पुराना लवर। स्कूल के वक्त में साहिल और मुस्कान एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे के बहुत करीब थे। वक्त के साथ साथ अलग हुए और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन उस ग्रुप में एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद उनकी बातें दोबारा शुरू हुई। एक दूसरे से बात करने लगे और मिलने लगे और शायद ये पुराना वाला प्यार वापस से जागने लगा। लोगों ने बातें शुरू कर दी थी कि मुस्कान और साहिल का मैरिड अफेयर चल रहा है। कई महीनों साहिल और मुस्कान एक दूसरे से छुप कर मिलने लगे, लेकिन एक दिन ये बात सौरभ को पता चली। कुछ मीडिया रिपोर्ट की माने जब सौरभ घर पर नहीं होते थे तो साहिल छुपते छुपाते
उनके घर आता। बात लोगों ने नोटिस करी और जाके सौरभ को बताया। तब सौरभ के होश उड़ गए थे। सौरभ की बनी बनाई दुनिया बिखर गई थी। जिस लड़की के लिए उन्होंने अपनी नौकरी, अपना करियर, अपना परिवार तक छोड़ दिया था, वो लड़की महीनों से सौरभ को चीट कर रही थी। एक्चुअली दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई, फैमिली की लड़ाइयाँ हुई और लास्ट में सौरभ ने उसको डिवोर्स देने का फैसला लिया। लेकिन इन सारे झगड़ों में सौरभ और उनके फैमिली का ध्यान उनकी बेटी पर गया। इस पूरे लड़ाई में 5-6 साल की बच्ची का क्या कसूर था? अगर सौरभ और मुस्कान अलग हो जाते तो सबसे गहरा असर उस बेगुनाह बच्ची पर पड़ता। सौरभ और उसके परिवार वालों ने ये चीज डिसाइड किया कि एटलीस्ट अपने बच्ची के खातिर वो इस रिश्ते को एक और मौका देंगे। लेकिन ये शादी और बच्ची का फ्यूचर सिर्फ सौरभ के लिए मैटर करता था, मुस्कान के लिए नहीं, क्योंकि मुस्कान के लिए अब सिर्फ साहिल मैटर करता था। अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साहिल एक नशेड़ी था, ना किसी से बात करता था, ना किसी से दोस्ती थी। अपने घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ अकेला रहता था। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और उसके माँ के देहांत की वजह से उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा था। लेकिन साहिल के बारे में एक और अजीब बात थी। साहिल ब्लैक मैजिक में ज्यादा भरोसा करता था। ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज थी जिसे साहिल काफी गहरे तरीके से पढ़ता था। पूरे केस में साहिल का ये बिलीफ एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला था। धीरे धीरे साहिल ने अपनी नशे की आदतें मुस्कान को भी लगा दी थी। साहिल और मुस्कान इस ड्रग्स के अंधेरी गली में फंस चुके थे। वक्त बीता, सौरभ को किसी जरूरी काम के लिए लंदन जाना पड़ा। वहाँ वो एक दूसरे कंट्री में अपनी और अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्कान और साहिल के लिए सब कुछ आसान हो गया था। लेकिन फिर मुस्कान को रियलाइज हुआ कि केवल एक ही चीज है जो उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकती है, सौरभ। और वहाँ से मुस्कान ने एक खतरनाक खेल शुरू किया। मुस्कान को पता था कि जैसा मेरे साथ पहले हो चुका है वो फिर भी हो सकता है, यानी कि दोबारा वही चीज हो सकता है। इसीलिए मुस्कान ने एक डिसीजन लिया, मर्डर। मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ के बॉडी पार्ट के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे एक ब्लू ड्रम में कंक्रीट के साथ जमा कर रख दिया। फिर कुछ समय तक सौरभ का कोई पता नहीं था और मुस्कान अपनी 5 साल की लड़की और साहिल के साथ मनाली छुट्टी मनाने चले जाते हैं। और फिर ये पूरा मामला पुलिस के सामने और पूरे परिवार वालों के सामने आता है और इस तरह मुस्कान और साहिल का खेल खत्म हो जाता है और मुस्कान की 5 साल की बच्ची अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं तब तक के नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, क्या सौरभ और उसके फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए या नहीं। ओके, बाय बाय।